हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इस जून महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग पाइसेस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन हम जब आपकी लव रीडिंग करते हैं ना, तो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी हम मिलाकर देखते हैं। तो हो सकता है कुछ कुछ बातें आपसे मैच ना होकर उनसे मैच करें, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं जून महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइसेस के लिए जून महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। मीन राशि के लिए हमें दिखाएं जून महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, ओके। तो पहले आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज रह सकते हैं, सभी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, wow, Wheel of Fortune, okay। तो गाइस यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, बहुत हद तक आपके पर्सन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो चीज़ मुझे पहली दिख रही है कि आप में से शायद कुछ लोग इस महीने में आपकी सोलमेट से मिलने वाले हो। जो लोग भी सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। आप दोनों ही बहुत हद तक मुझे लग रहा है थोड़े बातों बातों पे एग्रेशन दिखाते होंगे, ठीक है। आपके मिजाज थोड़े खट्टा हो सकते हैं बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से ना आप बहुत ही कोमल हो, ठीक है। आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपकी और आपकी पर्सन के बीच में ना इस महीने में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर आप अपने लड़ाई झगड़े कम नहीं किए ना, तो आप दोनों में बहुत हद तक एक बड़े
प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने में जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप अपने टेम्पर को आप कम करने की कोशिश करें, ओवर एक्साइटेड मत होइए, ठीक है। नहीं तो आप दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर आप दोनों में दूरियां आ जाए तो आप दोनों ही ठीक नहीं रह पाओगे, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप बहुत हद तक एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप बहुत हद तक सोलमेट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम में आप दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं भी रह पाओगे। तो यही बेटर है कि आप दोनों जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप दोनों ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर जाकर खुश नहीं रह पाएंगे, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ कर खुश नहीं रह पाएंगे। जो लोग भी अभी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी एक के तरफ ना कोई अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है। और इसलिए आप दोनों में इस महीने में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। कोई आपकी या आपकी पर्सन की ब्रेन वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, बहुत हद तक आपकी फैमिली से कोई या आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई, ठीक है, कोई एक पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में बहुत हद तक लड़ाई झगड़े की क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, और आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की मुझे ऐसे इंटेंशंस दिख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है किसी एक पर्सन है जो आपकी और आपकी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है, इसलिए आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी या आपकी पर्सन की फैमिली के तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, या दोनों तरफ से ही कुछ एक दूसरे के प्रति, फैमिली के प्रति कोई प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में भी केयरफुल रहें, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से सेपरेटेड हो, ठीक है, या आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से एक डिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं, और आपकी पर्सन और आप बहुत हद तक सेपरेशन में हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं इस महीने में, आपके साथ उनकी रीयूनियन हो सकते हैं, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है एक नए होप, एक नए उम्मीद मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी, जिन लोगों के भी पर्सन आपको छोड़कर सेपरेशन में हो आपके पर्सन के साथ, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो मन ही मन कुछ ऐसा आपके प्रति फिर से अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वापस आने की सोच रहे हैं। तो इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में वो वापस आ सकते हैं, आपकी पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में आपकी एक्स या उनकी एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर कंपटीटर बढ़ने की चांसेस है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपकी एक्स पर्सन फिर से आपके साथ एक नए रिलेशनशिप जुड़ने की कोशिश करे, जो लोग सिंगल हो। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में भी हो, उनके एक्स भी यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तो आपको इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहना है एंड डिसाइड करना है कि आप किनके साथ रहना चाहते हो, जो आपके लिए अभी सही है उनके साथ, या जो आपको चीट करके चले गए थे उनके साथ आप रहना चाहते हो, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी और आपकी पर्सन की एज डिफरेंस सेम भी हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो केसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो लोग सिंगल हो, आप
इस महीने में कुछ ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हो, किसी शॉपिंग मॉल या किसी मार्केट, ठीक है, या कहीं पर टूर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हो और बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग पहले क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट साइड लव यहाँ पर कम दिख रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सचेंज से आपके प्यार आगे होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, या आपकी पर्सन के साथ सोशल मीडिया से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की बहुत हद तक सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलैरिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन बहुत हद तक अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है, या अभी वेल सेटल नहीं है तो भी इस महीने में बहुत अच्छे पोजीशन पे वो जा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, कुछ रिच फैमिली हो सकते हैं, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ बॉन्डिंग हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए, जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको बहुत दिनों से कोई फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कुछ लोग आपके प्रति, ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको ऑब्ज़र्व करते करते आपके प्रति थोड़ा इमोशनली वीक भी हो चुके होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा है, ठीक है, कोई ऐसा है जो आपके ऊपर इमोशनल फीलिंग्स रख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद वो समझ भी रहे हो कि कौन है वो, ठीक है, किसके तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोग समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन वो अभी बोलने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में उनकी तरफ से आपको कोई रिलेशनशिप की प्रपोजल भी आ सकते हैं, जो लोग सिंगल हो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप दोनों में, जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक आप दोनों में एक अच्छे फ्रेंडशिप पहले हो सकते हैं, अच्छे बॉन्डिंग हो सकते हैं बहुत दिनों से। मुझे लग रहा है किसी के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप जो लोग सिंगल हो, आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो कि आप उन्हें बहुत अच्छे दोस्त मानते हो, और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं जो मन ही मन आपके लिए लव फीलिंग्स रखते हैं। तो आगे जाकर मुझे लगता है कि वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं इस महीने के अंत तक आपको, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप भी उनके प्रति धीरे धीरे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में ही बहुत हद तक एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में, कुछ जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ बहुत दूरियाँ क्रिएट हो गए थे, और कुछ ऐसे घटना घटे थे कि आप दोनों एक दूसरे के से बिछड़ गए और बहुत दिनों से लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों सेपरेशन में रहे। तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपके पास वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग बीते दिनों में अपने पार्टनर को खो चुके हो सकता है कि वो अपने जान भी गंवा चुके हैं। कुछ लोग शायद मुझे लग रहा है कि अभी सिंगल हो अपने पार्टनर को खोकर, ठीक है, कुछ ऐसा गम में भी हो। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको बाहरी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा
सिचुएशन आपके साथ हुआ है और आप आगे कुछ लव लाइफ के लिए कुछ सोच नहीं रहे हो और आप मन ही मन कुछ गम में खोए हुए थे और आप नए प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने देना चाहते हो अपने मन में। तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दिख रहे हैं कि आप बहुत हद तक ना चाहते हुए भी किसी ऐसे पर्सन की तरफ आप धीरे धीरे अट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो पर्सन बहुत हद तक आपके लिए सही है। जो लोग अभी दुख में थे ना आपके रिलेशनशिप के बारे में, मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत दुखी थे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हो चुका है परमानेंटली। कुछ ऐसा चीज़ आप दोनों में हुआ था कि आप दोनों बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी पर्सन आपको बहुत हद तक बुरी तरीके से चीट किए थे, ठीक है। आपके मन तो बहुत प्योर थे उनकी तरफ से, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट एक्सपेक्ट किए थे, उनके प्यार आप एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में आए, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए और आप दोनों सेपरेटेड हो गए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं। तो मानो कि आप जो भी अभी गम में थे ना अपने रिलेशनशिप के बारे में, ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी भाग्य की चाका अब घूमने वाले हैं। आपके जो दुख भरा लाइफ साइकिल चल रहे थे ना उनके आप ख़त्म होने वाले हैं और फटाक से आपके लाइफ में कोई नए मोड़ आने वाले हैं और वो मोड़ बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके लाइफ में मानो कि एक दुख भरा लाइफ आपकी एंडिंग होने वाले हैं इस महीने के अंत तक और एक नए लाइफ की शुरुआत होने जा रहे हैं, एक नए प्यार की शुरुआत होने जा रहे हैं। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप ऐसे सोच भी नहीं पाओगे, ऐसा कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और आपके दुख की पीरियड अभी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आप तो बिल्कुल प्योर पर्सन है, आपके मन बहुत साफ़ है, तो ईश्वर भी नहीं चाहेंगे कि आप होल लाइफ के लिए अपने रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए आप दुख पाएँ, ठीक है। क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी हार्ट बहुत प्योर है और आपके पर्सन के भी हार्ट बहुत प्योर है, लेकिन बाहरी तरफ से थोड़ा रूड है, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो बहुत हद तक मुझे यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर जो भी गलत चीज़ है ना, जो भी बुरे चीज़ है वो ज़्यादा तक टिकते नहीं है, ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ना अभी तक, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनकी जो भी काम काज है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं और आपको धीरे धीरे खुशियाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के ऐसा आपके और आपकी पर्सन के बीच में बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई नए जो भी अर्निंग मेंबर है उनको कोई प्रमोशंस मिल सकता है या कोई नए अच्छे जॉब की ऑफ़र आगे जाकर आ सकते हैं इस महीने के अंत तक, ताकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी फिनेंशियल इश्यूज़ के कारण प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं और यहाँ पर आपके फिनेंशियल इश्यूज़ में, फिनेंशियल ग्रोथ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और इसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ही सुधरने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस महीने में आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है। कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप दोनों को पहले आप दोनों ही ना अकेले में बैठकर प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो आगे जाकर बड़े दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बहुत हद तक ठीक रहे ना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखे और एक दूसरे को बहुत हद तक कोऑपरेट करते रहे, तो आप दोनों को ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है माय डियर।
और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो और जाके बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप और आपकी पर्सन कहीं अकेले में जाकर इस महीने में बहुत ही रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अनएक्सपेक्टेडली आपकी शादी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, इस महीने के अंत तक कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में लव एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में उनके रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ हमें दिखाएं उनके लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं पाइसेस के लिए उनके लव लाइफ के बारे में आप क्या स्टेटस देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ओके, रिकॉन्सिलेशन। देखिए मैंने अभी आपसे कह रही थी, यहाँ पर मैंने आपसे कही थी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों सेपरेशन हो आपके पार्टनर के साथ, या आप अगर अपने पास्ट की एक्स पर्सन की आने की मन ही मन सोच रहे हो ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं। और एंजल की तरफ से भी कुछ ऐसे ही मैसेज आए हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो आपको अपने पार्टनर एक्स पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं और बहुत हद तक आप दोनों की रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। आप दोनों फिर से एक नए प्यार भरी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग भी रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, और आप और उनके लिए भी अगर आपकी पर्सन आपके लाइफ एक्स पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न करे, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसके पास रहना चाहते हैं, किसके साथ आप लॉयल हो। अगर आप अपने पास्ट के लिए अभी आपके लाइफ में जो है जो बहुत हद तक लॉयल है, अगर आप उनके साथ छोड़ दिए तो आपके लॉयलिटी के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंगल हो उनके लिए ये मैसेज आए हैं, ठीक है। बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो या जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ये मैसेज आए हैं कि इस महीने में आप जितना हद तक आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से रख पाएंगे, जितना प्यार आप उन्हें दिखा पाएंगे, उतना ही प्यार आपको इस महीने में रिटर्न मिलने वाले हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो लोग सिंगल हो उनके लिए ये मैसेज दिख रहा है कि आप अगर मन ही मन किसी से प्यार करते हो, ठीक है, किसी के ऊपर लव फीलिंग्स रखते हो और ये समझ रहे हो कि वो भी आपके ऊपर धीरे धीरे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इस महीने में आप उन्हें अपनी मन की बात कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज आए हैं कि आप बहुत हद तक अपनी इमोशन को मत छुपाओ, एक्सप्रेस करो, अपने पर्सन के ऊपर एक्सप्रेस करो अपनी लव को, अपने असली प्यार को एक्सप्रेस करो, ताकि वो आप के प्रति जल्दी अट्रैक्टेड हो पाए, जल्दी आपके लाइफ में आ पाए। लेकिन अगर आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपके लाइफ में आप प्यार को कैसे पाएंगे, ठीक है। अगर आप डरते रहे तो आप अपने लाइफ में प्यार कैसे पाएंगे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन भी आपके प्रति थोड़ा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कह पा रहे हैं। तो आप में से किसी एक को तो इस महीने में कहना ही है, ठीक है माय डियर। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप किसी पर्सन के ऊपर बहुत हद तक अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और बहुत हद तक उनसे रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, तो मन की बात कह डालो, देर किस बात की है, ठीक है।
तो ये आपसे कहे जा रही है, ठीक है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो उनको भी बहुत हद तक अगर लड़ाई झगड़े आप दोनों में होते भी हैं तो बहुत हद तक वो मिटाने की कोशिश कर लो जल्द से जल्द, ताकि अपने ईगो को बढ़ने मत दो। आप अपने ईगो को जितना बढ़ने दोगे ना उतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाएंगे और उतना ही टाइम लगेगा आप दोनों के रिलेशनशिप को जुड़ने में, ठीक है। तो आप अगर कोई भी लड़ाई झगड़े करते हो, और सोलमेट में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो लड़ाई झगड़े करना भी है और उसके बाद आपको मनाना भी पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों को बहुत हद तक एक दूसरे के प्रति लव फीलिंग्स रखना पड़ेगा, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाकर वो प्रॉब्लम्स जल्दी दूर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन, या जिन लोगों का भी सीक्रेट लवर है अभी, ठीक है, जो आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स, ओके। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी हग उन्हें, आपके पर्सन को बहुत पसंद है। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जब भी कोई परेशानी में होते हैं तो आपसे एक हग उन्हें मन ही मन बहुत चाहते हैं आपसे, ठीक है। और इस महीने में कुछ ऐसा इंटेंशन आपसे रह सकते हैं, आपकी हग से उनकी बहुत हद तक एक सुकून महसूस करते हैं जो किसी दूसरे के पास से उनको ये नहीं मिलता है। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मन ही मन ये सोचते हैं कि आप उन्हें हक करो, आप उनकी केयर करो, आप उनको बहुत हद तक अपने बाहों से पकड़ के रखो, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आपकी पार्टनर आपसे मन ही मन रख रहे हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है यू ऑलवेज गिव मी ए शोल्डर टू क्राई ऑन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अगर आपकी पर्सन रोते हैं तो बहुत हद तक आप अपने शोल्डर को बढ़ा देते हो उनके सामने, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके कंधों पे सर रख के वो रोते हैं, ठीक है। और ये बात से आप बहुत आपको दिल में सुकून महसूस होते हैं कि जब भी आपकी पर्सन को ये सुकून महसूस होते हैं कि जब भी आप किसी बुरे सिचुएशन में होते हो तब आप उनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, इसलिए शायद आप उनके कंधों पे सिर रखकर आप रोते हो, ये मानते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनकी बहुत सारी डिसीजन को बहुत हद तक आप रिस्पेक्ट करते हो। वो जो भी डिसीजंस लेते हैं उन्हें आप रिस्पेक्ट करते हो, इस बात से भी आपके प्रति वो बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हद तक। नेक्स्ट है यू अंडरस्टैंड मी। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन को बहुत समझते हो, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशन में वो आपको शायद कुछ बात नहीं भी बताना चाहते हैं लेकिन आप समझ लेते हो, और ये बात आपकी पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपके प्रति, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में है, ठीक है। नेक्स्ट है आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपको भरोसा करते हैं, ठीक है। उनके लाइफ एंड दिल से आपको भरोसा करते हैं। जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो या अभी रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपकी पर्सन कुछ ऐसा फीलिंग्स अभी इस महीने में रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और अभी रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है यू ब्रिंग ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक सुबह उठकर आपसे बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी स्माइल सुनना या देखना बहुत पसंद है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत अच्छे बातें आपसे बहुत क्यूट भरे बातें सुनना पसंद करते हैं और आपकी स्माइल सुनना पसंद करते हैं, और इन्हें बहुत वो अपने दिन शुरुआत करने के लिए बहुत लकी भी मानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत हद तक टच करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हो, ठीक है, उनके बहुत दिनों से ये मन ही मन कुछ इंटेंशन है और कुछ ऐसा ख्याल रखते हैं। लेकिन जिन लोगों का भी रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत हद तक हग करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। और आपको टच करने के बाद उनको जो फीलिंग्स आते हैं ना, वो समझते हैं कि उनके लाइफ में ये सबसे वंडरफुल फीलिंग्स है, ठीक है। कुछ उनके सारे लाइफ के कुछ ऐसा फीलिंग्स है जब भी वो आपको टच करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो बहुत हद तक आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनको खुश देखने के लिए ना, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ इस कदर से उनको प्यार करते हो कि आप उनको खुश देखने के लिए, उनको सुखी देखने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ ऐसा ख्याल वो रखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कि उनको ये चीज़ फील हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के बीच में शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो बहुत हद तक इस कार्ड से जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत हद तक आपके पास इस महीने में मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।